حضرت बहलोल दाना रास्ते में बैठे हैं, मुलाकात हो गई, कहने लगा हुजूर कोई हुक्म हो तो बताइएगा। फरमाने लगे कोई नहीं, तू जा अपना काम कर। बादशाह है, या किसी को कार्ड मिल जाए तो वो लोगों को दिखाता फिरता है, वजीर साहब ने खुद दिया है। बादशाह वक्त खुद कह रहा हजरत कोई हुक्म हो तो, फरमाया नहीं अल्लाह खैर करेगा। तो कहने लगा हुजूर मैंने सुना आप मकरूज हैं तो बता ही देते। तो आप मुस्कुरा के फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है भला? कहने लगे हुजूर किस बाबत? फरमाने लगे तेरा क्या ख्याल है कि अल्लाह हारून रशीद को देगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? तेरा क्या ख्याल है? रब करीम हारून रशीद को तो देता जाएगा और बहलोल दाना को भूल जाएगा? बादशाह कहता है कि मैं चकरा गया कि भला इस सवाल का क्या जवाब है। तो मैंने कहा हुजूर रब तो भूलने से पाक है, वो तो किसी को नहीं भूलता, उसे ना ऊँग आती है ना नींद आती है। तो फरमाने लगे जा फिर अपना काम कर, जब मुनासिब समझेगा तो बहलोल को भी कर्जे से निजात अताकारी देगा। तो जा अपनी ड्यूटी कर, वो जब चाहेगा ना तो मेरे कर्जे दूर है। तो क्या समझता है कि तुझे याद रखेगा मुझे भूल जाएगा? ये कैसे हो सकता है? और यार इधर देख मेरी बात सुन, ओ भाई तो तेरा मेरा रब है, ये हो सकता है कि अमीरों को दे दे और तेरे जैसे मेरे जैसे गरीबों को वो भूल जाए? ये हो सकता है? तो क्यों लोगों की जेबों पे तवज्जो, लोगों की जेबों पे नजरें, फलाने के पास आ गया तो मैं रह गया, मतलब किस लिए? हमारा रब किसी को भूलता नहीं है, किसी शख्स को वो मेरा मालिक अपने फजल से नजरअंदाज नहीं करता, वो सबको नवाजता है। लेकिन उसकी हिकमत के तकाजों का इंतजार करना मुसलमान की शान है। कभी किसी हसद में किसी, हाँ कभी करना हो तो रश्क करें, रश्क करें, मजा आएगा। और ये रश्क करने का ना, रश्क का माना क्या है? हसद का माना या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए था। और रश्क का माना या अल्लाह तूने दिया है, क्या बात है, उसे दिया तो क्या बात। अगर तूने दिया तो मालिक जचा भी है, अगर तूने दिया है तो नजर भी आया है, अगर तूने दिया है तो फिर क्या बात है, कमाल हो गई, वो नजर आ रहा है। और या अल्लाह उसे दिया है तो मैं भी तेरा बंदा हूं, उसे भी और दे और मुझे भी अता फरमा। ये रश्क है। रश्क का ना हुजूर ने हुक्म दिया है, नबी पाक ने रश्क का। हमारा ये मसला है कि हम ना जो करने वाला काम है वो नहीं करते, रश्क करें। बुखारी मुस्लिम में हदीस है, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया दो बंदों पर रश्क करो। कहो क्या बात, रश्क करो दो बंदों। या रसूलल्लाह कौन कौन से? फरमाया एक वो मालदार जिसे अल्लाह दौलत दे और वो सुबह भी रब के रास्ते में खैरात करे और शाम भी रब के रास्ते में खैरात करे, ये काबिल रश्क है। कहो तेरी क्या बात है भाई, क्या तुझे अल्लाह ने नवाजा है, और उस पर रश्क करो को या अल्लाह इसे और दे ताकि ये तेरे बंदों पे और इशार करे और तेरे बंदों पे सखावत करे, और अल्लाह इसके तफैल तसद्दुक हमें भी अता फरमा। और हुजूर फरमाते एक मालदार पर जो सुबह शाम सखावत करे और एक उस आलिम पर जिसे अल्लाह कुरान का इल्म दे, वो सुबह भी लोगों को कुरान मजीद के तर्जमे तफसीरें कुरान के दर्स सिखाए और शाम भी लोगों को कुरान मजीद के दर्स अता फरमाए। उस पर रश्क करो, कहो क्या बात है यार तेरी, तुझे अल्लाह ने कितना नवाजा। काबिल रश्क लोगों पर रश्क करो, उनकी तारीफ करो, उनके लिए अच्छे कलिमात अदा करो। माशरे में हसद प्रमोट हुआ है, अगर कभी रश्क प्रमोट होता ना, इज्जतें बढ़ जाती, मोहब्बतें बढ़ जाती, खुलूस में इजाफा होता, लोग एक दूसरे के करीब आते। हमने किसी फजीलत वाले की फजीलत को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने किसी बड़ाई वाले की बड़ाई को तस्लीम करने से इनकार कर दिया, हमने हसद किया, हमने लालच किया, हम हरीस हुए। उसका नुकसान ये हुआ कि लोग एक दूसरे के पास रहते हुए पास नहीं रहते, एक दूसरे के साथ वक्त गुजार रहे होते लेकिन उनके बारे में रवैये उनके सख्त होते, लबुलैदा तल्ख होता है। जब वो किसी के बारे में बेलाग तबसरा पूछा जाए तो गलत बातें कर, रश्क करें। देखे ना हजरत अबू बकर सिद्दीक रज़ी अल्लाह, हजरत उमर फारूक रज़ी अल्लाह, सारी जिंदगी दौड़ लगी रही। हजरत उमर कहते मैंने सारी जिंदगी दौड़ लगाई है कि अबू बकर से आगे गुजर, लेकिन ये दौड़ हसद वाली नहीं, ये रश्क वाली। फरमाते मेरा दिल करता था कि मैं नेकियों में अबू बकर से आगे गुजर, हुजूर के इश्क में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, नबी पाक अलैहिस्सलाम की औलाद की मोहब्बत में अबू बकर से आगे गुजर जाऊं, मैं ना खैर के कामों में आगे गुजरूं। कहते मेरा सारी जिंदगी रश्क का रिश्ता रहा, ये रिश्ता शानदार है, इस पर अमल करें, इस पर तवज्जो करें, बजाय इसके कि ये कहना कि उस्ताद जी का फलाने से ज्यादा प्यार है। प्यार की वजूहात तलाश कर, मुर्शिद फलाने पे नजर रखते हैं तो मेरे भाई वो नोटों की वजह से नजर नहीं रखते, तू वजह तो तलाश करना, वजह क्या है। तो अपने आप को उस तरह का बना, उस तरह की कैफियत पैदा कर अपने अंदर। हम क्या करते हैं कि रश्क करने की बजाय हसद करते, हसद नहीं करें, अपने आप को संवारें, वो रश्क की वजह से आप संवार सकते हैं।
मुशरिकीन मक्का रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में माज़अल्लाह बातें करते थे तो हुजूर अल्लाह के दिए हुए इल्म से उन्हें जान लिया करते थे। एक दिन वो बातें कर रहे थे तो बातें करते करते ना मुशरिकीन मक्का ने अजीब बात कर दी। नादान थे ना, जानते नहीं थे, अजीब बात कर दी। कहने लगे आहिस्ता बोलो, कहीं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का रब सुन ना ले। आहिस्ता बोलो, ऊंची बात ना करो, कहीं मुस्तफा करीम अलैहिस्सलाम का खुदा सुन ना ले। तो अल्लाह ने आयत नाजिल कर दी, फरमाया नादानो व अस्सिरु कौलकुम अबिजहारू भी, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो। और शारहीन ने मुफस्सिरीन ने लिखा ना भी बोलो, आहिस्ता बोलो या ऊंचा बोलो, या बेशक तुम कोई बात जुबान से अदा ना भी करो, इन्नहु अलीमुम बिज़ाति सुदूर, रब तो तुम्हारे दिलों के हाल जानने वाला है। उसे तो पता है तुमने सीने में क्या छुपाया है, हसद छुपाया है कि रश्क छुपाया है, अदावत छुपाई है कि मोहब्बत छुपाई है, उसे तो पता है, उसे खबर है। इसलिए कि वो नजर ही तुम्हारे दिल पे रखता है, उसे पता है तुम्हारे अंदर क्या है। हम लोगों ने ना अपनी सारे मामलात दुनियादारों से, लोगों से, यारों से, दोस्तों से वाबस्ता कर लिए। हमें तारीफ भी बंदों से चाहिए, हमें अच्छे होने का जो डिग्री है वो भी बंदों से चाहिए। हम बंदे बड़े नेक हैं, ये भी लोग कहें तो फिर हम मुतमईन हैं। हम सही रास्ते पे चल रहे हैं, ये सनद भी बंदों से चाहिए। हर बात पर इत्माद खल्क, हर वक्त लोगों पर ही ध्यान, लोगों पर ही तवज्जो, लोगों के मामलात ही डिस्कस करना। भाई ये तो तेरे जिम्मे ही नहीं, तुझे तो कहा गया है कि वमन यतवक्कल अलल्लाह, वो अपने रब की जात पर भरोसा कर, फहुवा हस्बु, वो तेरे लिए दुनिया में भी काफी हो जाएगा, आखिरत में भी काफी हो जाएगा, वो तेरे लिए काफी है तेरा रब रसूल। तो अल्लाह रसूल की जानिब तवज्जो कर। हमारी सारी मामलात बंदों के साथ मतलब फलाने को क्या मिल रहा है, फलाना किधर जा रहा है, फलाने के पैसों पे मेरा कितना हक है, फलाना आगे निकल गया, फलाना पीछे रह गया, फलाने मोहब्बत से नहीं देखा, फलाने ये कर दिया, आप साथ छोड़ें। ये तो हर वक्त तो जिक्र आपको अल्लाह का करना था। या अय्युहल्लज़ीना आमनू ज़कुरुल्लाह ज़िक्रन कसीरा वसब्बिहूहु बुक्रतम व असीला। ये जो आप हर वक्त बंदे कर रहे हैं, ये तो आपको हुक्म ही नहीं है, आपने तो हर वक्त अल्लाह अल्लाह करनी थी। तो जो काम करने का था वो छोड़ दिया, जो नहीं करना चाहिए था उस पर बहस शुरू कर दी। फिर दिल के अंदर मद्दोजज़र खराब होते हैं, कल्बी वारदात बिगड़ जाती, हसद पैदा होता है, इंसान को लालच पैदा होता है, इंसान हरीस हो जाता है, इंसान लोगों से अदावतें पाल लेता है। कभी ऐसा काम ना करें। शहद बड़ा मीठा होता है, अरब के अंदर एक दरख्त पाया जाता था, ईलवा उसको कहते थे। इस तरह हमारे यहाँ नेमनी होती, कड़वा तरीन उसका जायका होता है, और आप कुछ देर उसको पानी में डाल दें तो पानी भी सारा कड़वा हो जाता है, क्योंकि उसके खमीर में रब करीम ने करवाहट रखी है, और हिकमत है, उस करवाहट का भी अपनी जगह फायदा है। लेकिन हुजूर सैयद आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना एक मिसाल बयान फरमाई, और वो बड़ी समझने की है। हुजूर मिसालें देते थे तो कमाल हो जाती थी, बड़े से बड़ा अनपढ़ बंदा भी उसकी रूह तक बात उतर जाती थी। करीम महबूब अलैहिस्सलाम फरमाने लगे कि अगर ईलवा दरख्त के कुछ टुकड़े शहद में डाल दिए जाए ना, तो शहद से ज्यादा मीठी चीज कोई नहीं होती। तो हुजूर फरमाते हैं कि वो ईलवा का दरख्त जो है वो शहद को भी बिगाड़ देता है, उसमें करवाहट पैदा कर देता है। हालांकि वो बड़ा मीठा था, अपनी जगह उसकी मिठास में कोई किसी किस्म की कमी नहीं थी, लेकिन वो ईलवा के दरख्त ने उसे बिगाड़ दिया। अल्लाह के महबूब फरमाते हैं जिस तरह ईलवा का दरख्त शहद को तबाह कर देता है ना, इस तरह हसद आदमी के ईमान को तबाह कर देता है। ईमान बड़ी मीठी चीज है, बड़ी हसीन चीज है, लेकिन जब हसद आ गया ना, हसद है क्या? हसद बंदों से नहीं होता, ये समझ लें। हसद का मतलब, हसद की लुग़वी तारीफ ये है कि ये समझ लेना कि या अल्लाह उसे नहीं देना चाहिए था, मुझे देना चाहिए, ये तारीफ है। तो हसद होता किससे है? हसद दरअसल बंदे पे नहीं किया जाता। हसद का माना ये है कि आप अल्लाह की तकसीम पर एतराज कर रहे हैं। आपका कहना ये है कि या अल्लाह ये तकसीम ठीक नहीं हुई, माज़अल्लाह ये उधर चला गया, ये तो इधर आने वाली चीज थी। तो ये आपने डायरेक्ट जो मुकाबला शुरू किया, माज़अल्लाह ये तो आपने अल्लाह की तकसीम के साथ शुरू कर दिया। तो फिर दिल में बिगाड़ आता है, फिर इंसान टूट फूट का शिकार होता है, फिर वो कमजोर पड़ जाता है, फिर वो ऐसी बातें करता है जो उसके मनसब के मुताबिक नहीं होती, कच्ची बात करता है, कमजोर बात। अल्लाह बेहतर जानते हैं कौन सी चीज उसने कहाँ रखनी। रब की हिकमत पर और उसकी दी हुई तौफीक पर राजी रहना ईमान का तकाजा है। लेकिन हमें तो चाहिए तकसीम अपनी मर्जी की, उधर क्यों चला गया, इधर आना चाहिए था। भाई आपको ये किसने हक दिया है? मालिक ने जो चाहा, जब चाहा, जहां चाहा, अपने फजल से अता फरमाया। हसद
اور پھر उसके अगर कोई असर नहीं करता तो लालच शुरू कर देता है। वो कहता है कि ये जो इसका माल है इसमें मेरा भी हक था, ये तो मुझे मिलना चाहिए था। आप यकीन करें कि बंदे बंदों से कम प्यार करते हैं, जेबों से ज्यादा प्यार करते हैं। तो उस बंदे को तो कोई नुकसान नहीं जिसके साथ आपने ताल्लुक रखा हुआ है जेब का, लेकिन आप बड़े कमजोर हो गए। आप जब लालच कर लिया, नफसानियत में आ गए, तो आप कमजोर पड़ गए। आपने मतलब क्या, आपका क्या ख्याल था कि रब की बारगाह से कोई कम मिलने वाला था जो बंदों पे इतनी तवज्जो कर ली। हजरत बहलोल दाना रहमतुल्लाह अलैह ने क्या खूबसूरत अंदाज है, रब करीम के बंदों की बातें अल्लाह के लश्करों में से लश्कर। क्या सोच थी, क्या नजरिया था, क्यों ये लोग इतने मजबूत थे, फिक्री तौर पर मजबूत थे, फिक्री तौर पर। नबी पाक अलैहिस्सलाम की प्यारी ज़ौजा उम्मुल मोमिनीन सैयदा आयशा सिद्दीका, बड़ी शान है इस खातून, बड़ी अजमत, उन राहों के सदके जिन रस्तों से सैयदा पाक की सवारियां गुजरा करती हैं। क्या दर्जा अल्लाह ने दिया है सैयदा आयशा सिद्दीका को। कहती हैं हुजूर का विसाल मेरी गोद में हुआ है। और मौला अली शेर खुदा फरमाते हैं मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा आयशा सिद्दीका से प्यार करते हुए देखा। और आयशा सिद्दीका रदी अल्लाह तआला अन्हा फरमाती है मैंने हुजूर को सबसे ज्यादा फातिमा ज़हरा से प्यार करते देखा। ये अलग माहौल है इनका आपस में। तो हजरत आयशा सिद्दीका इतना बड़ा मकाम, लेकिन वो फरमाती है मैंने सारी जिंदगी सैयदा खतीजतुल कुबरा पे रश्क की। मैंने कहा क्या बात थी उस खातून की जो विसाल कर गई, लेकिन शायद को दिन खाली जाता हो कि मदीने वाले उनकी वफाओं का जिक्र न करें, शायद को खाली दिन जाता। कहती है मैंने इतना काबिल रश्क माहौल नहीं देखा। एक दिन हुजूर घर में गोश्त लाए और मुझसे फरमाया आयशा गोश्त पकाओ, तो मैं उसे साफ करने लगी तो हुजूर फरमाने लगे शोरबा जरा ज्यादा करना। मैंने उसकी हुजूर क्या कुछ मेहमान आएंगे घर में? तो फरमाया नहीं आयशा, मदीना मुनव्वरा में ना मुझे पता चला है खतीजतुल कुबरा की कुछ सहेलियां आई हैं, तो तू शोरबा बना, मैं उन्हें पहुंचाऊंगा खतीजा की सहेलियों को, शोरबा ज्यादा पका जरा। तो हजरत आयशा सिद्दीका कहती है मैंने बड़े नरम लबो लहजे में बड़ी बना सवार के मुसज्जा मुकफ्फा चुन के जुमले बात की। मैंने उसकी हुजूर सुना है वो आपसे 15 साल उम्र में बड़ी थी, निकाह भी पहले हो चुका था, और बताते हैं लोग कि बज़ाहिर कोई हुस्न जमाल भी उस माहौल का नहीं था। हुजूर अल्लाह ने आपको जवान और खूबसूरत बीवियां दी हैं, पर मैं जब भी सुनती हूँ जनाबे खतीजा का जिक्र ही सुनती हूँ। मैंने रश्क के अंदाज में कहा, कहती मैं बात कह के खामोश हो गई, और जब मैंने नजर उठा के देखा तो हुजूर की आंखों में आंसू। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ये अंदाज देखा तो मैंने कहा हुजूर मैं रब रसूल की बारगाह में तौबा कर दी, अब तो रो दिए। तो हुजूर फरमाने लगे आयशा यहाँ जो भी आया है ना वो सुखों और आसानियों के दिनों में आया, और खतीजा मेरी उन दिनों की साथी थी जो मेरे तकलीफ के दिन थे, तो मेरी आजमाइशों की, मेरी परेशानियों की मेरी साथी थी। जब लोग मुझे तकलीफ देते थे मैं घर जाता था तो मुझे कहती थी हुजूर आप तो सिला रहमी करते हैं, गरीबों का बोझ उठाते हैं, आप तो लोगों के साथ मोहब्बत से पेश आते हैं, हुजूर आप परेशान ना हो, आपका रब आपको हमेशा इज्जतें अता फरमाएगा। तो मैं वो मेरी तकलीफों की उसे क्या मेरे भाई रश्क किया लोगों ने एक दूसरे पर, हसद नहीं किया। इमाम गजाली फरमाते हैं 3 लोगों में हसद ज्यादा होता है, बोझ ज्यादा पैदा कर लेते हैं। अब चूंकि मजमून है तो सारी बात खोल के करनी पड़ेगी ना। फरमाते हैं 3 लोगों में हसद, बड़े ओहदे वालों में हसद ज्यादा होता है। यानी सूबाई वजीर कहता है कि हक मेरा वैसे वफाकी वजीर का था, और वफाकी वजीर कहता है कि जितना मेरा तजर्बा है ना मुझे बनाया वजीर आजम ही जाता तो बात ठीक। हसद ज्यादा, बड़े ओहदे वालों में हसद, और इमाम गजाली फरमाते हैं मालदारों में असर ज्यादा होता है। गरीब ने गरीब से क्या जलना है, जलने को शाही कोई नहीं, किससे जलेंगे? गरीब तो बेचारा 4 रोटियां होती हैं तो कहता है चलो ठीक है आ जाओ दोनों मिल के बैठ जाते हैं। गरीबों के दोस्त भी गरीब, अमीर हसद करते, वो सौदे पे सौदा करते, वो एक दूसरे की कमजोरियां बयान करते। मैंने ग्राहकों को नफा लेते देखा है, दाने से माल लेते थे जी उसने बड़ा तंग किया तो कहता है इसी तरह का तो मुझसे खरीदा कर। लोग इस्तेमाल कर जाते हैं, वजह बीच में क्या होती है? हसद, अदावत, खराबी होती। और तीसरी बात, हम तो ना जी अपनी मर्जी के फैसले करते करते पीछे रह गए। हमने लोगों को पीछे करने का सोचा था लेकिन हम सबसे पीछे रह गए। हमने सियासत और साजिश की थी कि कुछ लोगों के दिलों पे पैर रख के मैं अपना कद ऊंचा करूंगा, कुछ के सीनों पे पैर रख के, लेकिन ऐसा नहीं होता, ये होता नहीं।
آپ کسی کی جگہ نہیں لے سکتے، اس لیے کہ رب نے سب کی جگہ اپنی اپنی بنائی ہوئی، سب کی جگہ۔ ہاں ایسا ضرور ہوتا ہے کہ کئی دفعہ نا ہم اپنے مقام کو گرا لیتے ہیں، وہ کسی نے کہا تھا کہ ایسا نہیں کہ تیری جگہ کوئی اور آ گیا، لیکن تیرا مقام بھی اب تیرا نہیں رہا۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نہ گرا لیتے ہیں اپنے آپ۔ اگر ہم رشک کا ماحول پیدا کریں، رشک کا، اور ہم کہیں کہ کیا بات، میں بھی سفر کروں گا، اس جانب جاؤں گا، بجائے یہ کہنا کہ فلاں آدمی بڑا آگے نکل گیا ہے، یہ کر کے نکل گیا ہے، وہ کر کے نکل گیا ہے، یہ کہنا کہ یار میں بھی رب کریم کی اس مدد کو تلاش کرتا ہوں جس کی برکت سے اللہ نے اس پر فضل فرمایا ہے۔ سر سے بھی بچیں گے۔ بخاری مسلم میں حدیث ہے، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں حضور کی بارگاہ میں حاضر تھے تو کچھ غریب لوگ حاضر ہوئے، غربا۔ میں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک گزارش کرنے ہیں۔ حضور نے فرمایا کہو۔ یا رسول اللہ امیر تو ہم سے آگے نکل گئے۔ حضور نے فرمایا کس بات میں؟ عرض کی حضور نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، اتنے نفل وہ پڑھتے ہیں اتنے ہم بھی پڑھ لیں گے۔ صحیح بتانا صحیح، آج کل یہ نمازوں کا مقابلہ بھی ہے کہ نفل میں نے زیادہ پڑھنے، عبادت آگاہ کرتے، شوق آ گیا۔ رسول کریم علیہ السلام کے حضور ناز حاضر ہو کے عرض کی حضور امیر آگے گزر گئے، نمازوں میں نہیں ہم گزرنے دیتے، ہم ان سے زیادہ پڑھیں گے، نفلوں میں نہیں گزرنے دیتے، زیادہ پڑھیں گے۔ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ہم انہیں نا تلاوت قرآن پاک میں نہیں آگے گزرنے دیں گے، وہ ہم زیادہ پڑھیں گے، لیکن حضور وہ مالدار ہیں، غلام آزاد کرتے ہیں، صدقات کرتے ہیں، خیرات، اس کا ہم کیا کریں؟ حضرت سیدنا ابو ہریرہ فرماتے ہیں کہ جواب تو حضور نے بعد میں دینا تھا، اور جب ان کا سوال ختم ہوا تو میں نے حضور کا چہرہ نور دیکھا تو رسول پاک کا چہرہ خوشی سے کھلتا ہوا مجھے نظر آیا۔ گویا یہ جو رشک ہے نا کہ نیکی میں آگے گزرنا، یہ حضور کو اتنا پسند آیا کہ ان کے سوال سے حضور بڑے راضی ہوئے۔ کریم فرمانے لگے، حضور فرمانے لگے میں تمہیں ایک وظیفہ بتاتا ہوں، تم وہ پڑھو، امیر جتنی بھی نیکیاں کریں گے نا اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب دے دے گا، لے لو اس کا، یہ کرو کام۔ یا رسول اللہ بتائیں، فرمایا رات کو نا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کرو، 33 بار الحمدللہ پڑھا کرو، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کرو۔ اب جتنی بھی نیکیاں امیر کریں گے نا تمہارے وظیفے کی برکت سے اللہ تمہیں ان کے برابر ثواب عطا کر دے۔ اب جناب ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے ان کے چہرے دیکھے تو مجھے یوں محسوس ہوا کہ جس طرح کسی بندے کی کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو وہ راضی نہیں ہوتا، کھوئی ہوئی رقم مل جائے تو بڑا جیسے کوئی اس کے ہاتھ، چلیں اپنا ترجمہ کر لیتے ہیں، کمیٹی نکلنے پہ نہیں بندہ بڑا راضی ہوتا کہ 11 مہینے سے دے رہا تھا، 10 مہینے سے چلو نکل ہی جائے، شکر ہے اللہ کا، بڑا خوش ہوتا ہے بندہ، بڑا راضی ہوتا ہے۔ اس طرح ان لوگوں کے چہرے کھل اٹھے، کیا بات ہے حضور، بس اب نہیں ہم گزرنے دیتے۔ گھر چلے گئے، وظیفے پڑھنے لگے۔ کچھ دنوں کے بعد ان میں سے کچھ لوگ واپس آئے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں مجھے چونکہ پرانی بات یاد تھی تو میں دلچسپی سے ان کا آنا جانا دیکھنے لگا۔ وہ کریم کی بارگاہ میں آ کے بیٹھے تو ان میں سے ایک شخص بڑی پریشانی کے ساتھ کہنے لگا حضور بڑی پریشانی لگ گئی۔ فرمایا کیا ہوا؟ عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم وہ جو آپ نے وظیفہ بتایا تھا نا، میرے کچھ پڑوسی امیر ہیں وہ تو انہوں نے بھی سن لیا ہے۔ حضور رات میں نے سنا ہے وہ مالدار بندہ ہے، صدقے خیرات بھی بڑے کرتا ہے، غلام بھی بڑے آزاد کرتا ہے، پر وہ بھی سوتے وقت 33 بار سبحان اللہ پڑھ رہا تھا، وہ تو اس نے بھی سن لیا۔ حضور وہ بات یہاں سے نکلی ہے، جانے کہاں پہنچی ہے، تو وہ بھی پڑھ رہا تھا، حضور اب کیا بنے گا؟ تو کہتے ہیں اس کے سوال پر بھی میرے حضور بڑے ہی مسکرائے، باقاعدہ دہک ہو گیا حضور کے، دہک ہو گیا، سرکار کھول کے نہیں مسکراتے، لیکن آج حضور اتنا مسکرائے کہ میں نے حضور کے مقدس دانتوں کی زیارت کر لی، دہک ہو گیا باقاعدہ حضور کا۔ حضور فرمانے لگے انہوں نے بھی سن لیا حضور، اور سن کے پڑھنا بھی شروع کر۔ اب بات کو سمجھیں کہ کسی امیر نے یہ نہیں کہا کہ یہ تو غریب کے لیے وظیفہ تھا، میں کہتا ہوں اللہ کا مزاج ہی نہیں، مزاج یہ کہ سیاست کیسے کرنی ہے، چکر کیسے چلانا ہے، کوئی کہانی کیسے سنانی ہے۔ ادھر ان کو ملا، حالانکہ بات تو غریبوں سے ہو رہی تھی، حضور تو انہوں نے بھی پڑھنا شروع کر دیا۔ اب ہم کیا کریں؟ رسول کریم نے فرمایا وہ بھی پڑھ رہے ہیں، حضور پڑھ رہے ہیں، تو فرمایا ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء، بھائی پھر یہ تو اللہ کا فضل ہے نا، وہ جسے چاہے عطا کرے۔ اب یہ حضور نے کہہ دیا تو حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں میں نے پلٹ کر ان لوگوں کے چہرے دیکھے، قربان جائیں، میں نے پھر ان کے چہروں پر اطمینان دیکھا، میں نے سکون دیکھا، اس لیے کہ وہ سمجھ گئے جب رب فضل کرے تو پھر فضل کے معاملے میں اللہ کے بندے بحث نہیں کیے کرتے، وہ مطمئن ہو کے گئے، کہنے لگے حضور پھر ٹھیک ہے، اگر مالک اس طرح تقسیم کر لے تو پھر ہم راضی ہیں اپنے رب کریم کی رضا پہ۔ اپنی زندگی جب آپ حضرت ابو بکر صدیق
रदी अल्लाह ताला अन्हु का विसाले ज़ाहिरी हुआ तो हज़रत उमर खलीफा बने, तीसरा दिन तक खलीफा बने हुए। 2-3 छोटी छोटी बच्चियां आ गई, चाचा जान आप खलीफा बने? फरमाया हाँ। चलो फिर असर के बाद अबू बकर हमारे घर जाते थे। फरमाया पुत्र तुम्हारे घर क्या है? कहने लगी हम यतीम है, हमारा भाई कोई नहीं। अबू बकर रोज असर के बाद आते थे, हमारी बकरियों का दूध धो के हमें दे जाते थे, कुछ बेच के गुजारा कर लेती थी, कुछ पी लेती थी। चचा 3 दिन हो गए, मेरी अम्मा भी रोती है, बहनें भी रोती, आप चलेंगे? तो जनाबी सैयदना उमर फारूक कहते हैं मैंने दस्तार सर पे रखी और पटका मैंने अपने कंधे पे रखा, बेटियां आगे आगे मैं पीछे पीछे रोते जा। एक सहाबी ने पूछा उमर क्यों रो रहे हो? कहने लगे यार जी अबू बकर कितना मुश्किल रास्ता दे के गया, कितना मुश्किल रास्ता है इसके तरीके पे चलना। ये लोग तो सज्जादा नशीनी इतना कठिन काम था, लोग भागा करते थे। जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है वो सारी जिंदगी इस्तेमाल होता रहता है। जो किसी शख्स को किसी मकाम पर रुसवा करना चाहता है अपनी इज्जत बचा नहीं पाता। जो आदमी लोगों को हकीर जानता है अल्लाह उसे कभी इज्जत अता नहीं करता, वो गढ़ों के अंदर गिरता चला जाता है। याद रखें जो इज्जतें देनी शुरू कर दे रब उसे बाइज्जत बना देता है। जो प्यार करना शुरू कर दे मुआशरे में लोग उससे प्यार करने लग जाते। जो किसी देखें अगर हम वहां से मांगे जहां से सबको मिलता है तो फिर बंदों पर इतनी नजर रखने की जरूरत बाकी रहती नहीं है। उधर देखें रश्क करेंगे तो लालच से भी बचेंगे, हसद से भी बचेंगे। और तीसरी बात इमाम गजाली ने शायद मेरे लिए कही है। इमाम गजाली फरमाते हैं उलमा में हसद बड़ा होता है, ओहदेदारों में, मालदारों में और इल्म वाले लोगों में। वो भी अल्लाह की तकसीम पर राजी नहीं होते क्योंकि वो समझते हैं मुझे ये लफ्ज आते हैं, मेरी काबिलियत ज्यादा है, मैं ज्यादा पढ़ा लिखा हूं तो ये मनसब भी मेरा था, ये काम भी मेरा था, ये भी मेरे पास होनी चाहिए। ऐसा नहीं होता, ये तो रब करीम की अता है। मैं कई दफा कह चुका हूं कि काम लेने पे आए तो मेरे जैसे बेकार आदमी से काम ले ले, ये उसकी अता है। अब हमें करना क्या है? हमें उसकी तकसीम पर राजी रहना है, उसकी तकसीम पर कुर्बान जाएं। रसूल पाक अलैहिस्सलाम से सहाबी ने पूछा हुजूर इज्जत क्या है? फरमाया जो रब ने तुझे दिया उस पर राजी हो जा, अल्लाह इज्जत अता कर देगा। कनात कर, जो अल्लाह ने तुझे दिया उस पर कनात कर, अल्लाह तुझे इज्जत दे देगा। हुजूर जिल्लत क्या है? फरमाया लोगों से लालच ना रखना, तू जलील हो जाएगा। लालच ना कर। तेजी के साथ प्रमोट होती हैं चीजें, हमें साजिश करनी आती है। हमारा ख्याल होता है कि मैंने दूसरों के पैसों पे कारोबार करना है। हमारा ख्याल होता है कि पार्टी डाल के रोटी खानी है। हमारा ख्याल होता है कि किसी बंदे को किस तरह इस्तेमाल करना है। याद रख लेना, कभी बात ना भूलना, जो लोगों को इस्तेमाल करना चाहता है वो सारी जिंदगी इस्तेमाल होता रहता है। जो किसी शख्स को किसी मकाम पर रुसवा करना चाहता है अपनी इज्जत बचा नहीं पाता। जो आदमी लोगों को हकीर जानता है अल्लाह उसे कभी इज्जत अता नहीं करता, वो गढ़ों के अंदर गिरता चला जाता है। याद रखें जो इज्जतें देनी शुरू कर दे रब उसे बाइज्जत बना देता है। जो प्यार करना शुरू कर दे मुआशरे में लोग उससे प्यार करने लग जाते। जो किसी देखें अगर हम वहां से मांगे जहां से सबको मिलता है तो फिर बंदों पर इतनी नजर रखने की जरूरत बाकी रहती नहीं है। उधर देखें रश्क करेंगे तो लालच से भी बचेंगे, हसद से भी बचेंगे। मैं आप बड़ी मोहब्बत से कुर्ब जवार से तशरीफ लाते हैं। मैं कुरान और सुन्नत के बहुत सारे उन्वानात देख के आपकी खिदमत में एक बात अर्ज करूं, अपनी सारी तवज्जो अपने रब रसूल की जानिब मायल करें। जितना आप दाएं बाएं देखेंगे ना उतना गाड़ी के टकराने का खतरा बढ़ जाएगा, वसवसे ज्यादा आएंगे, उलझ जाएंगे। इतना ज्यादा दाएं बाएं ना देखें, ये क्या कर रहा है, फलाना क्या कर रहा है, फलाने का ये मामला किस तरह का था। ना ना ना, आप तवज्जो अल्लाह की जानिब रखें। देखिए मेरा और मेरे रब का मामला ठीक चल रहा है, अल्लाह रसूल के साथ मेरे मामला ठीक है। यहाँ तो आप किसी की इस्लाह करेंगे, दावत देंगे या दुआ करेंगे, तनकीद की तो वैसे दिन में इजाजत नहीं है। आपने यहाँ किसी की इस्लाह करनी और वो दर्द के साथ करनी, और यहाँ किसी के लिए दुआ करनी है कि या अल्लाह इस बंदे पे रहम फरमाए से बदल। तनकीद की और तंज की तो इजाजत है। अपना मामला रब करीम के साथ, हमारी सोचें किस तरह की हैं, हमारे अंदर माहौल किस तरह का है, वो चूंकि दिलों के हाल जानता है। और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया ना तुम्हारी जेबें देखता है ना तुम्हारे चेहरे देखता है, वो तो जब देखता है तुम्हारा दिल देखता है। इसकी कैफियत क्या है? हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं, इस हदीस को याद रखिएगा, हाफिज मुंज़री ने तरगीब व तरहीब में लिखी है। फरमाते हैं कि हजरत अनस बिन मालिक रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाने लगे कि एक हुजूर के गुलाम एक सहाबी बीमार थे, तो हुजूर ने फरमाया अंस चलो तीमारदारी करते हैं।
کہتے ہیں حضور کے ساتھ گئے, نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پہنچے. جب ہم نے اس شخص کو دیکھا تو حضرت انس کہتے ہیں ہم پریشان ہو گئے, کیونکہ ہم نے اسے بڑا صحت مند دیکھا تھا, وہ کمزور ہو گیا, وجود پر بہت سارا گوشت دیکھا تھا. اب ہم دیکھ رہے ہیں کہ وہ ہڈیاں ہی ہڈیاں رہ گئی ہیں, چہرہ بڑا بارونق تھا, اب کمزوری ہو گئی. رسول کریم تشریف لے گئے اور حضور اس کی چارپائی کے سرہانے بیٹھے, اور جب حضور نے اپنا دست مبارک اس کے بالوں میں رکھا اور نبی پاک نے دست شفقت پھیرا تو کہتے ہیں اس شخص نے آنکھیں کھولی اور حضور کا چہرہ دیکھا تو اس کی خوشی کی کوئی انتہا نہ رہے, بڑا راضی ہوا, بڑا راضی. اور حضور نے اس کے لیے دعا کی, اس دعا پر بھی اسے بڑا اطمینان قلب بھی نصیب ہوا. کہتے ہیں حضور اکثر تیمارداری فرماتے تھے, پر آج نہ حضور نے ایک نرالی انوکھی اور انفرادی بات ارشاد فرمائی. حضور نے فرمایا تو بڑا صحت مند تھا, کمزور ہو گیا, بڑا طاقتور تھا تو ضعیف ہو گیا, ایک سوال کا جواب تو دے. رسول اللہ فرمائیے. تو حضور فرمانے لگے اس حالت میں جب تو شدید بیمار اور تکلیف میں, یہ بتا کہ اس وقت تیرا اپنے رب کے بارے میں گمان کیا ہے. حضرت انس کہتے ہیں پہلے حضور بیماروں سے یہ سوال نہیں پوچھتے تھے, آج پوچھا, کیونکہ صحت میں لوگوں کی زبان پہ شکر ہوتا ہے اور بیماری میں شکوے ہوتے ہیں, معاذ اللہ. اس وقت اللہ کے بارے میں یہ سوچ حضور نے ہمیں دی ہے. تم نے ہر وقت یہ ذہن بنانا ہے کہ یہاں رب کریم کے بارے میں کیا تصورات پڑ رہے ہیں, آوازیں کیا اٹھ رہی ہیں, اس وقت تیرا اللہ کے بارے میں گمان کیا ہے. جناب انس بن مالک کہتے اس نے ہمیں اشارہ کیا کہ مجھے اٹھا کے بٹھاؤ. ہم نے بٹھایا تو کہتے ہیں پھر اس نے اپنی آنکھیں کھولی اور حضور کے چہرے نور پر نظر کر کے نظر جھکا لی. عرض کرتا یا رسول اللہ, میں کمزور ہوں, بیمار ہوں, تکلیف میں ہوں, اٹھ نہیں سکتا, کھا نہیں سکتا, اور حضور ابھی بھی میرے دل سے آواز یہی نکلتی ہے کہ میرا رب بڑا ہی کریم ہے, میرا اللہ بڑا ہی مہربان, وہ بڑا ہی معاف کرنے والا ہے, وہ اپنے بندوں سے پیار ہی بڑا کرتا ہے. آپ میری بات کو سمجھیں, کیفیت کیا ہے اور الفاظ کیا ہے. حضور وہ مجھ سے بڑی محبت کرتا ہے, بڑے پیار والا ہے. یہ لفظ کہتے کہتے آواز بھرا گئی, آنسو نکل آئے. پھر اس نے تکلیف زیادہ محسوس کی تو وہ لیٹ گیا, اور پھر اس نے حضور کے چہرے نور پہ نظر ڈالی, کلمہ پڑھا, روح ہی پرواز کر گئی. حضرت انس بن مالک فرماتے ہیں ہم اس کے گھر سے نکلے, اور جب حضور اس کے کمرے سے باہر آئے تو رسول کریم نے پلٹ کر رک کر پھر پیچھے دیکھا اور فرمایا انس, اگر کسی جنتی کی زیارت کرنی ہے تو میرے اس غلام کا چہرہ دیکھ لو. اس لیے کہ جن لوگوں کے نظریات رب کریم کے بارے میں اس طرح کے ہوں, پھر ان کے خاتمے خیر کے ہوتے ہیں, پھر اللہ ان کے لیے جنت کے فیصلے فرماتا ہے. اپنے افکار میں, نظریات میں, سوچوں میں کوئی ضروری نہیں ہے کہ ہم لوگوں کو دو لفظ کہہ کے مطمئن کر لیں تو ہم خود ضمیر کے قیدی بن کے زندگی گزار دیں. یہ معاملہ ٹھیک نہیں, یہ صحیح نہیں چلتا. آپ اپنی قلبی واردات پر, قلبی خیالات اور تصورات پر کڑی نگرانی رکھیں گے. آپ دیکھیں گے کہ کہاں یہ مجھے خرابی کی طرف لے کر کے جا رہا ہے, کہاں یہ بدگمانیاں پیدا کر رہا ہے, کہاں یہ خرابیاں لا رہا ہے. یہ سختی پیدا کر دے گا, نفرتوں کو, لالچ کو, حسد کو, عداوت کو یہ بڑھا دے گا. آپ اپنے معاملات پر اپنے دل کو ہمیشہ حاضر رکھیں. اللہ اپنے محبوب کا صدقہ فضل کرے, وہ مقلب القلوب ہے تو وہ ہمارے دلوں کو اپنی طرف پھیر دے.